नमस्कार दोस्तों। एन इनसाइट टू करियर एज अ सीएस कंपनी सेक्रेटरी। और सीएस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उसका एक बहुत सॉलिड रीज़न मेरे को बताना है आप लोगों को। पिछले कुछ दिनों में जब मैं एडमिशन्स के लिए काउंसलिंग कर रहा था, कॉलेज एडमिशन्स के लिए, तो एक बच्ची से जब मेरी बात हुई तो उसको ना मैथ्स में इंटरेस्ट था, ना अकाउंटिंग में इंटरेस्ट था। शी वॉज गुड इन थ्योरीज, बट शी सेड कि मेरे को सीए करना है। मैंने जब उसको पूछा कि जब तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तुमको लगता है कि तुम उस तरफ ज़्यादा एबल नहीं हो, बजाय उसके तुम थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा स्मार्ट हो, तो वाई यू ऑप्ट फॉर सीए। तो शी सेड कि सर वो सीए ही करियर सबसे अच्छा है कॉमर्स में, और तो कुछ स्कोप है नहीं। मैंने उसको सजेशन दिया कि कंपनी सेक्रेटरी ट्राई करो, तुमको यदि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड तुम्हारा अच्छा है। शी सेड सर वो बहुत छोटा होता है। वो एक ही पॉइंट था जो कहीं पे जो बोलते हैं कि अपने को पिन हो गया कि क्यों ऐसा किसी बच्ची ने बोला, और उसको बच्ची को समझ भी नहीं थी। मैं उसको दोष नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को ये बात समझ में आई कि शायद हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड है ही नहीं। अभी अगर कुछ बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो उसको बुरा बिल्कुल ना माने। एज अ टीचर आज मेरे को 21 साल हो गए इस फील्ड में, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और मैं नहीं चाह रहा कि कोई बच्चा इस वजह से पीछे हो जाए कि सर मेरे को सही समय पे जानकारी नहीं मिली थी। बिकॉज आई कनेक्ट टू माई टाइम कि जब मैंने सीएस के लिए ऑप्ट किया था तो लोग शायद हंसते थे और उनको तो पता ही नहीं था कि क्या है। कभी बोलो कि सीएस क्या होता है तो वो बोलते थे कि हाँ कंप्यूटर साइंस, और मैं थक जाता था बोल के कि कंपनी सेक्रेटरी। फिर लोग मेरे को ये बोलते थे कि सर आपने एमकॉम किया, लॉ किया, अब सेक्रेटरी क्यों बन रहे हो किसी के। तो उस समय तो मैंने कुछ ऐसा जवाब देना ज़रूरी भी नहीं समझा था, लेकिन आज बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि कॉमर्स में सीए के अलावा भी बहुत स्कोप है। और जिनको समझ नहीं है, आज ये छोटा सा 15 से 20 मिनट का जो सेशन है वो इसी वजह से मैं ले रहा हूँ। आपको एक चीज़ बताऊँ, ये बड़ी यूनिक चीज़ है। मैंने भी 1-2 दिनों में गो थ्रू किया इसको, और इसको कोई भी अदरवाइज़ मत लेना। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे हुआ है, उनके हिसाब से आने वाले समय में जब भी रोबोट्स किसी को रिप्लेस करेंगे तो चार्टेड अकाउंटेंसी के कोर्स का रिप्लेसमेंट के चांसेस 90% है, और कंपनी सेक्रेटरी के रिप्लेसमेंट के चांसेस 6% है। मेरे जो सीए साथी हैं वो बिल्कुल भी बुरा ना माने, मैं उस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि जिस तरीके का काम है, मैकेनिकल या टेक्निकल काम जब आता है, तो ये चांसेस ऑक्सफोर्ड सर्वे में बताए गए कि सीए कोर्स को रिप्लेस किया जा सकता है। 90% चांसेस है कि रोबोट्स आ जाएं, मशीन्स आ जाएं, लेकिन सीएस के लिए, क्योंकि वो थिंकिंग ओवर या एनालिटिकल जॉब है, इट्स मोर लाइक एनालिसिस। इसका मतलब यदि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी ज़्यादा है तो आपने सीएस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसलिए ज़्यादा लोगों को टफ लगता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ आप लोगों को एक इंसाइट दे रहा हूँ। आप यदि गूगल में सर्च करेंगे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में तो यू विल कम टू नो कि ये छोटा मोटा कोर्स नहीं है, ये बहुत छोटी मोटी बात हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। भारत फॉर्ज नासिक की कंपनी है, 15 लाख तक का पैकेज इन्होंने दिया है, ईयरली पैकेज दिया है कंपनी सेक्रेटरी को। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो मेरे पास में आंकड़े हैं, अभी मैं लेके बैठा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाह रहा कि मैं बस एक ओरल बात आपसे कर लूँ जब तक मैं फैक्ट एंड फिगर्स आपको ना दूं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल ने 25 लाख तक का पैकेज दिया है, एनुअल पैकेज कंपनी सेक्रेटरी को। टाटा कंसल्टेंसी 12 लाख का पैकेज देती है। इंटरनेशनल लेवल पर जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 34 लाख का गया है पर ईयर, यू कैन एस्टिमेट। अब मैं जब आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि सर आप सैलरी से तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऑफकोर्स अभी का जो वर्ल्ड है, आप पैसे कमाना चाह रहे हैं तो आपके लिए सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सीए कितना कमाता है और सीएस कितना कमाता है, ये कंपैरिजन करते हैं पेरेंट्स, तो ये उनके लिए है। आप बता दो कि नहीं, अगर मैं सीएस भी कर रहा हूँ तो मैं गरीब नहीं रहने वाला हूँ, मेरे पास भी पैसा अच्छा खासा आने वाला है। बिकॉज पेरेंट्स नाउ डेज आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स हाउ यू आर अर्निंग, हाउ मच यू आर अर्निंग। वेरी लिटल दे आर गिविंग एम्फेसिस टू योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। मेरा मानना फर्म बिलीफ है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे मैंने खुद ने कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद में टीचिंग को ऑप्ट किया। मेरा इंटरेस्ट ही टीचिंग में था। मैंने देखा कि मैं किसी कंपनी की काम करने के लिए मैं अपने आप को सुटेबल नहीं मान रहा था,
बट मेरी जो हैबिट बन गई थी कि टीचिंग की, तो मैंने उसी को ही अपना पैशन और प्रोफेशन बना के रखा हुआ है, इसलिए मैं उसको एंजॉय भी कर रहा हूँ। क्योंकि बड़ा अजीब सा एक क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि सर आपने जब इतना सब कर लिया तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, और मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, आपने यदि 12th के बाद में CSCT का एक एग्ज़ाम है जिसको पहले CS फाउंडेशन बोलते थे, आप यदि उसको ऑप्ट करते हैं और ईयर दर ईयर आप पास करते चले जाते हैं, जैसे ये 3 सालों में ये बटा हुआ कोर्स है CSCT के बाद में एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के बाद में प्रोफेशनल, उसके बाद में 12 से 15 महीने की जो आपको ट्रेनिंग लगती है वो, और उसके बाद में आज आपकी उम्र यदि 15 से 16 साल है, आप 21-22 साल की उम्र में कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं ACS, और इसमें 5 साल वर्क करने के बाद में आप फेलो बन जाते हैं, फेलो CS। और आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो कोर्स है, मैंने अभी एक रिसेंट ट्रेंड देखा, यहाँ पे मेरे कुछ बच्चे जो पास आउट हुए थे 12th में, अच्छे खासे परसेंट थे, दे विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इंटरेस्ट, उन्होंने ऑप्ट कर लिया हमको CA करना है। जब वो मेरे से टकराए, मैंने पूछा उनको, मैंने बोला आपने तो कभी 2 सालों में मेरे को बताया ही नहीं कि आपको CA करना है। दे सेड नहीं सर, CA तो अभी भी नहीं करना है, लेकिन अब इतने अच्छे परसेंट आ गए तो लोग बोलते हैं कि क्या करना है, इसलिए CA कर लो। एंड आई वो सरप्राइज कि लोग मार्क्स आ जाते हैं इस वजह से CA कर लेते हैं, मार्क्स कम आते हैं इस वजह से CS कर लेते हैं। क्या हमारी चॉइसेस मार्क्स पे और अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल गलत। आप ये बात बोलो ही नहीं कि मेरे पास ये जानकारी नहीं थी, आज गूगल के कारण सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप 12th के बाद में CA CS दोनों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट आपका किस तरफ है। अगर आपका अकाउंटेंसी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग में, कैलकुलेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यू शुड ऑप्ट फॉर CA। लेकिन अगर आपको लॉ अच्छा लगता है, आपको बिजनेस कमर्शियल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको मैनेजमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको कंपनी अफेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं जब आपको 5 मिनट में शॉर्ट में जब आपको इसका स्कोप बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चों का तो CA से ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, जो मैं करना नहीं चाह रहा। मैंने जानबूझ के इस सेशन का प्रमोशन इतना इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो सिर्फ CS में इंटरेस्टेड है, सिर्फ वही लोग इसको देखें, और किसी के काम की ये बात है भी नहीं। ज़बरदस्ती बच्चों को इन्वॉल्व करना इज़ नॉट गुड। आपको एक चीज़ बताऊँ, CS कोर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। आपको जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जो आपके CSCT जो मैं अभी ले भी रहा हूँ, उसके जो टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स जब लिया तो उसने इकोनॉमिक्स का समअप कर दिया, इंग्लिश कम्युनिकेशन, करस्पॉन्डेंस, इन सारे कोर्सेज को मिलाया, क्योंकि उसका साफ बोलना है कोर्स वालों का, ICSI जो इंस्टीट्यूट है, कि रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, एनालिटिकल स्किल रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी अकबर के बिरबल बनने वाले हो, इससे बड़ी पोजीशन नहीं है। इसलिए मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि जितनी नीड अकबर को बिरबल की थी, उतनी ही नीड हर कंपनी को CS की होती है, कंपनी सेक्रेटरी की होती है। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने जो रूलिंग्स लाई हैं और जो कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए हैं, बैंकों को कंपलसरीली CS रखना ज़रूरी हो गया है, एक कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत है। हर कंपनी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है, उसको कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी हो गया है। अभी एक रिसेंट रूलिंग जो पास हुई है, मेरे पास जो आई है, CS को आर्बिट्रेटर भी बनाया जा सकता है। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है कोर्ट जैसी जो ट्रिब्यूनल्स होती है वहाँ का एज अ जज भी बनाया जा सकता है, बड़ी बात है ये। और आपको एक चीज़ बताऊं कि लीगल ऑब्लिगेशंस, जिनको लॉ में इंटरेस्ट रहता है, सबसे मैंने जब अपने लेवल पे जब ढूंढा था कि डिग्रीज कौन सी अच्छी रहती हैं, तो मेरे को आया था कि CS और लॉ कंपनीज़ के लिए, CS और लॉ का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट डिग्री माना जाता है, और सेकेंडरी माना जाता है CS + MBA। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो मैं बार बार बताता हूँ, कि आपको कंपनी का लीगल ऑब्लिगेटर हो आप, कंपनी की सारी लीगल ऑब्लिगेशन, टैक्सेशन की ऑब्लिगेशन, मीटिंग्स की ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स शेयर होल्डर, ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स क्रेडिटर, ये सब आपकी ड्यूटी है। मेरा एक दोस्त जो था, जिसने मेरे साथ में CS किया था, जब हम बाहर मिले थे, नागपुर में मिले थे, नाउ ही इज़ इन हैदराबाद और अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत चैन की ज़िंदगी जी रहा है। हालांकि उसको समय कम मिलता है एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वो बिज़ी है, बहुत सारा काम है। और यही वो बंदा है, मेरे को आज भी याद है, जो बोलता था कि भाई अपने को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं बताऊं कि बहुत सारे मिथ हैं इस सोसाइटी में, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं बच्चों को अभी इस कोर्स को लेके। मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान देना, फाइनेंशियल मार्केट जो बहुत बड़ा है, जिसको कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट बोलते हैं,
शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे यदि कोई है तो कंपनी सेक्रेटरी है। ध्यान देना मेरी बात पे, क्योंकि इट इज़ जस्ट एन इनसाइट टू कंपनी सेक्रेटरी। इसलिए मैं तुरंत मुद्दे की बात पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का लूँगा नहीं। स्टॉक मार्केट आपने सुना होगा, BSE NSE, इसके जो निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर नीचे जाते हैं। शेयर मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है कंपनी सेक्रेटरी की। दूसरा है, कंपनीज में तो है ही है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि आपने CS का सेकेंड ईयर भी पास कर लिया है, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, तो भी आप प्रोटेम सेक्रेटरी के जैसे काम कर सकते हैं। आप फाइनल ईयर धीरे धीरे पास कर सकते हैं, इतना तक अलाउ कर दिया गया है। दूसरी बात, कंपनी लॉ के मामले में आप एक्सपर्ट रहते हैं। कंपनी ट्रिब्यूनल में आप अवेलेबल हो सकते हैं एज आर्बिट्रेटर। आप किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक वकील कोर्ट में खड़ा होता है, वैसे ही कंपनी ट्रिब्यूनल में CS खड़ा हो सकता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एज अ रिप्रेजेंटेटिव। शेयर मार्केट, आपको एक चीज़ बताऊं कि सबसे बड़ी क्वालिटी यदि कंपनी सेक्रेटरी की है, इट इज़ एन आर्ट टू डील विद पीपल। आपको शेयर होल्डर, आपके डिबेंचर होल्डर्स, आपके डायरेक्टर्स, आपका मैनेजमेंट, आपका CEO, आपके ओनर्स, गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटी, इन सब के साथ डीलिंग करने के लिए जिसको आगे किया जाता है और जिसको बेस्ट माना जाता है, वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। ये सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं कि अगर आप CA नहीं कर पा रहे तो नर्वस होकर दुकान में बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतने सालों में कई बच्चों को देखा जो CA ट्राई किया, नहीं हुआ तो जाके दुकान में बैठ गए। आपने दूसरा कोई ऑप्शन देखा ही नहीं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऑप्शन शेयर कर रहा हूँ, करस्पॉन्डेंस जिसको बोलते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना जिसको बोलते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी मानी जाती है CS की। खाली आपको ये करना है कि यदि आप साइड बाय साइड चलना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन के साथ में, क्योंकि सबसे मज़े की बात यह है कि आप ग्रेजुएशन करते करते CA CS दोनों कर सकते हैं, या जो आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से अच्छा लगता है वो आपने करना चाहिए। चाहे एग्रीमेंट्स की ड्राफ्टिंग हो बड़ी बड़ी कंपनियों की। एक बहुत बड़ा पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आप लोगों के सेशन के पहले देखा था, जब भी दो कंपनी का मर्जर होता है, जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, आपको पता है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कंपनी सेक्रेटरी प्ले करता है। दूसरी बात, मैंने अभी एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग पढ़ी। जब कोई कंपनी का दिवाला निकलता है, उसकी प्रोसीडिंग में बहुत अरबों खरबों की कंपनी थी, उसका जब इंसॉल्वेंसी का हुआ तो एज अ कमीशन, एज अ चार्ज कंपनी सेक्रेटरी को करोड़ों रुपए की फीस मिली थी। और ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ मैं आप लोग, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को हम इसलिए रखते हैं कि नाउ अ डेज द एनवायरनमेंट हैज़ बिकम सो कॉम्प्लेक्स। इतने लॉज, इतनी परेशानी, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूलिंग सब जगह पे आ गया है, कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, अब ट्रांसपेरेंट सब कुछ हो गया है, आपको सब कुछ नेट पर अवेलेबल रखना पड़ता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसमें एक मिस्टेक और आप फंस गए। एक आम आदमी जब मिस्टेक करता है तो पता नहीं कोर्ट क्या करती है, लेकिन जब कंपनी गलती करती है तो कोर्ट बड़ा हैवी जुर्माना, जिसको फाइन बोलते हैं, वो लगाती है, पेनाल्टी लगाती है। 25 करोड़ तक की फाइन मैंने जब पढ़ी है, 25 करोड़ तक का फाइन किसी कंपनी पे लगा। आप लोगों को ये मजाक तो नहीं लग रहा होगा। हर कंपनी चाहती है कि हम लॉ का ये जो एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है, कठोर नियम जो बने हुए हैं, इसमें स्मूथली कैसे चलें। तो इनका जो सारथी रहेगा, इनका जो स्मूथ चलाने वाला बंदा रहेगा, जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले थे, वैसे ही हर कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सलाह, उसकी मशवरा, उसका एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको ये भ्रम नहीं दूंगा कि आप जब कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे तो पहले महीने की सैलरी आपकी 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख होगी। मैं ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। आपकी फर्स्ट महीने की सैलरी तो 25-30 हज़ार ही रहेगी। बाद में आपका एक्सपर्टीज़ और नॉलेज देख के, क्योंकि मैंने ये बात बता दी, अगर आप रट के पास हुए CS तो यूज़लेस है, बिल्कुल यूज़लेस है। क्योंकि वो जिस दिन आपकी एडवाइस, आप जिस दिन मुंह खोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि आप रटा हुआ मुंह खोल रहे हो या आपको समझता भी। तो नॉलेज इज़ द की, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं जो आपको ये बता रहा था ये कोर्स के बारे में, वो सिर्फ एक इंसाइट देने का ही मेरा पर्पस था। आप मेरे नंबर पे या कभी भी मेरे फेसबुक IDs पे या व्हाट्सएप पे मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग CSET। अभी जो नया लॉन्च हुआ है फाउंडेशन की जगह पे, वो एग्ज़ाम देना कंपलसरी है आफ्टर 12। उसमें 4 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, और सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आता है उसको पढ़ने में। करंट अफेयर्स और ड्राफ्टिंग और कम्युनिकेशन, करस्पॉन्डेंस, इकोनॉमिक्स, बड़ा मज़ा आता है।
मैथ्स जिनका बिल्कुल वीक है, खुशखबरी उनके लिए वो यही है कि कंपनी सेक्रेटरी में बिल्कुल भी आपको मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और लॉज, इसके अलावा आपको मैथ्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग मैथ्स में वीक हैं मेरे समान, उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। लेकिन अल्टीमेट वेल्थ आपकी तभी बनेगी जब आप इसको पढ़ने के बाद, पढ़ने के साथों साथ सही जगह पढ़ के सही नॉलेज गेन करके जब आप एक फुल प्रूफ पर्सनैलिटी बन के जब निकलोगे, तब आपकी डिमांड होगी और तब वो जो सैलरी आपको मिलेगी वो लिमिटेड नहीं रहेगी। आपको जितनी आपकी इच्छा है, जितनी आपकी एबिलिटी है, उसके हिसाब से ज़रूर से पैसा मिलेगा। तो पेरेंट्स को आप ये समझाएं कि अदर देन सीए भी कोर्सेज हैं। मेरे पास जब काउंसलिंग में एक पेरेंट ने आके मेरे को ये चीज़ बोला था कि सर क्या बनेगा, कॉमर्स लेना है तो सीए ही करना पड़ेगा ना, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। आई वॉज शॉक्ड कि अगर पेरेंट्स को ही नहीं जानकारी है तो बच्चों को जानकारी कहाँ से होगी। तो आज साधन अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आज के बच्चे यदि 10 साल बाद ये बोलते हैं कि हमको ज़रिया नहीं मिला था, नॉलेज नहीं मिला था, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, तो मैं उसको एक्सक्यूज़ मानूंगा, उसको कुछ भी मैं कन्विंस नहीं होऊंगा आपकी बात से। सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, मैथ्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लॉ की समझ और थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनैलिटी और आपका लॉजिकल स्किल, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, ये कंपनी सेक्रेटरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि एज अ सीए आपको इच्छा नहीं है तो आप ज़रूर से कंपनी सेक्रेटरी को देखें, क्योंकि 12वीं के बाद 12th के बाद में करने वाले कोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज CA/CS है इन कॉमर्स। और अभी मैं देख रहा हूँ कि साइंस के बच्चों का भी काफ़ी रुझान 12वीं के बाद में इस तरफ आ रहा है। तो एक छोटा सा डिस्कशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इसीलिए था ताकि बच्चे जानकारी के अभाव में गलत डिसीजन ना लें, नहीं इच्छा होते हुए भी सीए की तरफ ज़बरदस्ती ना जाएं, जैसा कि कुछ जगह मोल्ड कर दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बने रहें हमारे साथ में। चौहान सर कॉमर्स एकेडमी की तरफ से ये छोटा सा सेशन मैंने लिया था। अगले हफ्ते मैं कोशिश करूँगा किसी एक करियर के बारे में और बताने की। टिल देन आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा और जो भी जानकारी आपको मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।